सत श्री अकाल, मैं हाँ खुशी, तुसीं देख लुधियाना टाइम्स। कोविड-19 वैक्सीनेशन पूरे देश भर में लगनी शुरू हो चुकी है। तो अज 1 मई 18 तो 45 साल के लोगों वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो गई है। पर इस ही कई लोगों के हले भी वैक्सीनेशन को लैके काफ़ी सवाल ने तो काफ़ी डाउट्स ने। कुछ जो अफवाह भी फैल रही हैं जिस करके सानू काफ़ी डर इस तो लग रहा है। हालांकि माहिरा के अकॉर्डिंग जोड़े मैडिकल एक्सपर्ट्स ने उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीनेशन भारत में लगाई जा रही है थोड़े लिए बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। पर फिर भी कुछ साइड इफेक्ट्स दिखते हैं जोड़े मामूली ने, कोई है जो बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिखा। जो आप गल करिए कोई है जो केस भी सामने हाले तक नहीं आया है। तो नॉर्मल जो सिम्पटम्स ने वही ने कि थोड़ा हल्का बुखार फील होएगा, ठंड लगेगी, तो नाल ही बॉडी एक होएगी, थकावट महसूस होएगी। तो मामूली जोड़े सिम्पटम्स दसे गए हैं कोवैक्सीन ते कोविशील्ड के। पर हम गल करते हैं कुछ हले भी सवाल ने सारे दिमाग में। अज मैं थोड़ा उसके जवाब देवांगी जो कि माहिरा जो कि एक्सपर्ट्स ने उन्होंने वालों ही दसे गए हैं। पहला सवाल यह होता है कि तुसी जब वैक्सीनेशन लगवान जाने हो तो खाली ढिड जाना चाहिए या कुछ खा के जाना चाहिए। जे असी नॉर्मली गल करिए तो जब तुम टेस्टिंग करवान जा रहे हो किसी भी तरह की तो कहा जाता है कि तुम खाली ढिड मतलब टेस्टिंग करवाओ। पर जब तुम वैक्सीनेशन लगवान जा रहे हो तो कुछ खा के जाना चाहिए। जो थानू कुछ डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हुई ने तुम अपनी मेडिसिन लैके जाओ। तो नाल ही पूरी तरह तुम आराम करो तो उसके बाद उस वैक्सीनेशन लगवाओ। तो जो कोई बेचैनी हो रही है, एग्जाइटी जिन्होंने आप कहने हो रही है, डर लग रहा है, तो उस मौके काउंसलिंग की भी मदद दी जाएगी। तो जो तुम डर लग रहा है, बेचैनी महसूस कर रही है, तुम काउंसलिंग की मदद भी लै सकते हो। माहिरा का कहना है कि जी दोवें वैक्सीन ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन थोड़े लिए बिल्कुल सेफ ने। इंडियन एक्सप्रैस की रिपोर्ट विच महाराष्ट्र के कोविड-19 के कोविड टास्क फोर्स मैंबर जो कि शशांक जोशी ने उन्होंने कहना है कि कोवैक्सीन कोविशील्ड बिल्कुल सेफ ने। पर कुछ हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स होते हैं जो मामूली ने, इस तो डरन की कोई जरूरत नहीं है। हुण अगला सवाल यह उठता है कि जेडे जिन्होंने खास बीमारियां ने, जिवें कि किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है या फिर शुगर है, तो वह की करन। तुसी पहला प्रॉपर अपने डॉक्टर्स जिन्होंने तुसी इलाज करवा रहे हो या फिर मेडिसिन लै रहे हो उन्होंने तो प्रॉपर टेस्टिंग करवा के अगे कोई स्टैप लो। तो नाल ही तुहानू सावधानी बरतन नहीं कहा गया है कि जे तुहानू डॉक्टर्स दसदे ने, तुहानू ऑल क्लीयर रिपोर्ट दिंदे ने, तुसी उस तो बाद वैक्सीनेशन लगवा सकते हो। नाल ही जिहड़े तुसी सेंटर विच जाने वैक्सीनेशन लगवाउण लई जिन्होंने कोई भी बड़ी बीमारी है, ना ही सिर्फ मतलब ब्लड प्रेशर या फिर शुगर की नहीं, किसी को और भी कोई बीमारी है, तो तुसी वैक्सीनेशन सेंटर से उन्होंने प्रॉपर डिटेल्स दे के ही वैक्सीनेशन लगवाओ। कि जब तुहानू वेटिंग रूम में रखा जाए, जब तुहानू देखा जाए मतलब ऑब्जर्वेशन सेंटर में रखा जाए तो तुहाडे कोई भी साइड इफेक्ट्स ना आन। तो इसलिए तुसी सावधानी बरतो, इस तो कोई डरन की लोड़ नहीं है। वैक्सीनेशन तुहानू बचाने लिए स्पैशली जिन्होंने वड्डियां बीमारियां ने उन्होंने एक स्पैसीफिकली एक वधिया ऑप्शन है वैक्सीनेशन। बट फिर भी तुसी पहला टेस्टिंग करवा के जरूर जाओ। हुण जिन्होंने एलर्जी है किसी भी तरह की तो वह की करन। जिन्होंने एलर्जी है जो वैक्सीनेशन लगवान जा रहे हैं उन्होंने कहा गया कि तुसी डॉक्टर के सुझावां नाल ही अगे मतलब कोई एक्शन लो, सावधानी बरतो तो तुसी अपनी प्रॉपर टेस्टिंग करवा के जाओ। बहुते लोगों को दसिया गया है कि वो एलर्जी लई दवाइयां लैंदे हन, है ना, तो उस तो बाद इलाज करवा रहे हैं। तो डॉक्टरी एडवाइस नाल ही तुसी कोई अगला स्टैप लियो, क्योंकि कई मेडिसिन का की रिएक्शन होता है डॉक्टर को मतलब बेटर पता है। तो तुसी अपने डॉक्टर्स तो पहले टेस्ट करवा के ही अगे अपनी वैक्सीनेशन लगवाओ। तो उन्होंने तो ऑल क्लीयर मतलब मंजूरी लैके ही वैक्सीनेशन लगवाओ। जो तुहानू डॉक्टर कहता कि हाँ जी तुहाडी सारी रिपोर्ट्स क्लीयर ने, उस तो बाद ही तुसी अपनी वैक्सीनेशन लगवा सकते हो। नाल ही सुझाव तुसी कंप्लीट ब्लड काउंट CRC या फिर IEG पद्धति की जांच करवा के ही जाओ। प्रॉपर अपनी सावधानी बरतो तो जो टेस्ट तुहानू डॉक्टर कहता है करवाने लई तुसी वो करवा के अगे कोई स्टैप लो। तो ये तुहाडे लई एक सेफ्टी साइड है कि तुहाडे अगे कोई रिएक्शन होवे, कोई बड़ा खतरा ना पवे। हालांकि जी वैक्सीनेशन दसियां गई ने वो बिल्कुल सेफ ने। फिर भी माहिरा वालों कहा गया है कि हले कोई है जो केस तो नहीं आया, फिर भी एक साइड सेफ ऑप्शन तुहानू कहा गया है कि तुसी टेस्ट करवा के अगे जाओ, डॉक्टर की एडवाइस लैके ही तुसी वैक्सीनेशन लगवाओ। हुण गल आती है कि वैक्सीनेशन लगवाउण तो बाद व्यक्ति को की करना चाहिए। हालांकि जी थोड़ी इम्यूनिटी होंगी है उसको मतलब इंप्रूव होने लई, स्ट्रोंग होने लई टाइम लगता है। जब तुहानू वैक्सीनेशन लगाई जाती है थोड़ी बॉडी एक चेंज के अंदर होंगी है, बदलाव हो रहा होंगे है।
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸੂਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਆਕੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਖਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਰਮਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।